हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें अभी हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं AB2 टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें एक कैटायन होगा एंड दो एनायन होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इन सब के स्ट्रक्चर भी सिमिलर होंगे। जैसे CaF2 लिया मैंने, तो उसमें क्या होगा, Ca+2 आयन होगा और F- आयन होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ Ca+2 की रेडियस होगी और कुछ ना कुछ F- की रेडियस होगी। और मुझे जैसा कि पता है F- का साइज कम होगा और Ca+2 का साइज ज्यादा होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों की रेडियस को डिवाइड करोगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो जब ये डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये टेट्रा, ये आएगी वैल्यू 0.4 के अप्रोक्सीमेट आएगी। मतलब ये कहां पर आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आएगा। क्लियर है, आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, आप चाहो तो गूगल से भी इसकी वैल्यू रख सकते हो, वैल्यू रख के डिवाइड करना, वैल्यू जो आएगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है, वो FCC में बनता है। ठीक है, यानी FCC में एटम्स कहां कहां होते हैं, FCC में एटम्स होते हैं कॉर्नर्स में प्लस फेस के सेंटर में। ये किसके एटम होंगे, जिसका साइज बड़ा होगा। इन दोनों में साइज बड़ा किसका है, कैल्शियम का। तो ये लोकेशन हो गई Ca+2 आयन की। अब अच्छा देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में किसके एटम्स होंगे, वो F- के एटम्स होंगे। यानी यहां पे जो एटम्स होते हैं किसके, F- के एटम्स, वो कहां होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। वो भी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। यानी एक FCC में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और 8 में क्या होते हैं, F- के एटम्स होते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों अगर मैं Z की वैल्यू निकालूं तो देखो यहां पर Ca+2 के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर के लिए 1/8 प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं और हर फेस के लिए 1/2। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4। यानी इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अच्छा देखो यहां पर F- की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, F- क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड FCC में कितने होते हैं, जैसा कि पता है आपको 8 होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, Z की वैल्यू 8 हो गई। तो एक तो आपको लोकेशन पूछी जाएगी, दूसरा आपसे Z की वैल्यू पूछी जाएगी। तो Z की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। चलो फिर ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखो F के एटम्स कहां पर, F- के एटम्स वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4 एटम से मिलकर बनता है। यानी F- के एटम्स क्या होंगे, 4 कैल्शियम को टच कर रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर उसी में मैं आपसे पूछूं कि बताओ Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो ये एटम्स कॉर्नर पे एंड फेस के सेंटर में है। तो अब इमेजिन करो थोड़ा सा कि हर कॉर्नर क्या होता है, 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, और F- जब F- के एटम्स कहां है, कैल्शियम के एटम्स के बीच में है। यानी कैल्शियम के एटम्स क्या होंगे, F- के एटम्स को टच कर रहे होंगे। ठीक है, और हर कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो हर कॉर्नर के पास अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, एक, फिर से देखो बता रहा हूं, हर कॉर्नर के पास एक यूनिट सेल में 1 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और हर कॉर्नर 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है या शेयर होता है। तो हर कॉर्नर क्या करेगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में एक को टच करेगा, तो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा। यानी वो Ca+2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा। मतलब क्या होगा कि ये Ca+2 क्या करेगा, 8 F- को टच करेगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, यानी मैंने अभी निकाला, देखो Ca+2 और F-, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, कितना आया, ये 8 आया और ये 4 आया। Z की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, कितनी आई, इसके लिए 4 है, इसके लिए कितनी आई, 8 आई। तो देखो यहाँ पे Z की वैल्यू इसके लिए 4 आई और इसके लिए 8 आई। मतलब क्या होगा, 4 Ca+ हो गया एंड 8 F- हो गया। अब ये होगा तो क्या होगा, 4 CaF2 बनेगा, किसमें, पर यूनिट सेल में। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी यहाँ पर। यानी अगर मैं पूछूं पर यूनिट सेल में 4 Ca2 है, ठीक है, यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4। कब Z की वैल्यू यूज करोगे, ये वाले फॉर्मूले में, जब डेंसिटी निकालना होगा आप लोगों को। A मतलब एज लेंथ है, ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, Z की वैल्यू पता है, मोलर मास पता है, Na की वैल्यू पता है, एज लेंथ और डेंसिटी में कोई एक वैल्यू आपको दी जाएगी और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब अच्छा देखो यहां पर इसी के बाद देखो मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं, इसको रफ करूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो देखो बच्चों यहां पर
अब मैं ये बताना चाहूंगी यहां पे देखो, यहां पे आइडियल अगर मैं बात करूं, आइडियल रेडियस रेशियो कितना होगा, जैसा कि अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, यहां पे क्या होगा f माइनस हो गया, रेडियस ऑफ सी ए प्लस 2 होगा। आइडियल की बात करोगे तो कितना होगा 0.225 होगा। तो यहां पे आपको रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाएगा तो पूछेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो, या फिर रेडियस ऑफ एनायन दे दिया जाएगा, बोलेगा रेडियस ऑफ कैटायन निकालो। इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर अगर आपको ऐसा दिया जाए, देखो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसकी वैल्यू सम कितना होगा, तो ये होता है कॉर्नर पे और ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो कॉर्नर से लेकर टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस, ये बॉडी डायगोनल का 1/4 होता है। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, अगर ए एज लेंथ है, ठीक है, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा a√3 होगा। तो मैंने a√3 कर दिया, और ये कहां होगा a√3/4 पर होगा। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है वो बॉडी डायगोनल पे बनता है, बट बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पे बनता है। ठीक है, यानी इसका सम हो जाएगा √3a/4। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो आपका यहां तक इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो कि आपको याद रखनी है। तो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले भी अगर याद है ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए।